गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बहुपद के बारे में बताऊंगी। बहुपद में हम पढ़ेंगे 2 या 3 घात वाले बहुपद के शून्यांक कि बहुपदों के शून्यांक कैसे ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर देखते हैं हम द्विघात बहुपद के शून्यांक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो मान लेते हैं कि px बराबर कोई बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10, ये कोई हम बहुपद ले लेते हैं जो px बराबर है x² प्लस 7x प्लस 10। अब देखिए, किसी भी बहुपद को हम समीकरण में तभी परिवर्तित करेंगे जब वो बहुपद 0 के बराबर होगा। तो इस बहुपद को, दिए हुए बहुपद को हम किस में चेंज करेंगे? समीकरण में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं या px इक्वल टू x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, या x², px को हम 0 के बराबर कर देते हैं, x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसका हम क्या करते हैं? गुणनखंड कर देते हैं। x² प्लस 7x प्लस 10 का गुणनखंड कर दें। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये क्या है? 7x। दो घात वाले समीकरण का गुणनखंड कैसे किया जाता है ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे। यहाँ पर है 7x प्लस 10, तो यहाँ 10 का गुणनखंड हम इस प्रकार करेंगे कि गुणा करने पर 10 आ जाए, 10 आ जाए, और जोड़ने पर, चूंकि यहाँ पे दोनों के सामने प्लस का निशान है, तो जोड़ने पर क्या है? 7। कोई भी ऐसे 2 अंक लीजिए जो गुणा करने पर 10 आ जाए और जोड़ने पर क्या है? 7 आए। तो ये मान लीजिए हम कोई 2 अंक ले लेते हैं, जैसे 2 और 5। तो 2 बचे क्या हो जाएगा? 10। तो यहाँ पर क्या लेंगे? 2 5, 2 बचे हो जाएगा 10, 2 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7। द्विघात समीकरण हल करने में हम यही ध्यान देते हैं कि जो अचर वाला पद है उसके ऐसे गुणांक 2 लें कि गुणा करने पर अचर पद आ जाए, जो लास्ट में अचर पद दिया है वो गुणा करने पर आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर जो मध्य वाला पद है वो आ जाए, यक्स का जो गुणांक है। तो यहाँ हमने 2 और 5 लिया, जो गुणा करने पर ये अचर पद आ जा रहा है। 2 5 10 होगा, यहाँ 10 है। 2 और 5 को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। 7x को इस रूप में हम लिख सकते हैं, क्योंकि 2x और 5x को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 7x। ये जो गुणांक हमने 2 और 5 लिए उसको x के रूप में लिखेंगे यहाँ। तो ये हो जाएगा, x इसमें से कॉमन ले लें क्योंकि x यहाँ भी है, x² है। छोटी घात वाला जो x है, x पद है, उसको क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा x, ब्रैकेट में हो जाएगा एक x हमने कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 2 प्लस हो जाएगा 5 कॉमन लेंगे क्योंकि 5 से 10 कट जाएगा, 5 दूना क्या हो जाएगा? 10। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है? x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2, तो x प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2, और यहाँ बचेगा x और प्लस 5, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ x के 2 मान आएंगे। कौन कौन से मान आएंगे? ये x का जब हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2 और -5, यहाँ 2 मान आएंगे। ठीक है। अब देखिए x के 2 मान क्यों आते हैं? क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, और यही जो x के 2 मान आ रहे हैं यही क्या है? इस द्विघात समीकरण का या द्विघात बहुपद का क्या है? शून्यक है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? शून्यक। अब इसको हम मान लेते हैं कि माना अल्फा बराबर क्या होगा? -2
और बीटा बराबर -5। यहाँ पे दो शून्यक हमने अल्फा और बीटा मान लिया, जहाँ अल्फा बराबर -2 हो गया, बीटा बराबर -5 हो गया। ठीक है, ये अल्फा और बीटा क्या है, यूनानी अक्षर है, यूनानी शब्द है। इसको अल्फा और बीटा से क्या करते हैं, हम पुकारते हैं। ये इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा। तो मान लेते हैं कि ये -2 अल्फा के बराबर है और -5 किसके बराबर है, बीटा के। अब हमने यहाँ पे द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद का क्या निकाला है, शून्य, जो कि आया है -2 और -5। अब हम शून्यकों का गुणा और जोड़ निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग। ठीक है, अब शून्यकों का योग कैसे निकालेंगे, तो शून्यक हमने माना है अल्फा और बीटा। ठीक है, दो हमने माना है, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये दो शून्यक हो गए और शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, ये होगा शून्यकों का योग बराबर होगा माइनस यक्स का गुणांक, माइनस यक्स का गुणांक बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ लिख सकते हैं माइनस यक्स का गुणांक बटा यक्स, क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर का गुणा। ठीक है, ये सूत्र है, ये शून्यांकों के योग का सूत्र है कि अल्फा और बीटा, यदि कोई दो शून्यांक है, जैसे यहाँ शून्यांक पता तो चली गया है कि क्या है, -2 और -5 है, लेकिन यदि हमें पता ये शून्यांकों का योग हमें निकालना है, तो उसका सूत्र होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -यक्स का गुणांक बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, और यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल, यदि हमें गुणनफल निकालना हो शून्यांकों का, तो निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा अचर पद बटा हो जाएगा यक्स स्क्वायर का गुणा। ठीक है, ये तो दो घात वाले जो पद हैं उनके शून्यांकों का योग और गुणनफल है। ये गुणनफल निकाल, योग निकालने का सूत्र है -यक्स का गुणांक बटा क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर का गुणांक। और शून्यांकों का गुणनफल यदि निकालना हो तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा अचर पद बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक। यदि 3 पद वाले त्रिपदीय बहुपद हो तो उनका हम कैसे निकालेंगे, आगे है त्रिपद त्रिपद वाले बहुपदों का योग और गुणनफल। तो मान लेते हैं कि इसके शून्यक त्रिपद के क्या हो जाएंगे, ये लिखेंगे 3 घात वाले बहुपदों के शून्यक क्या है, अल्फा बीटा और गामा। क्योंकि ये 3 पद वाला है तो 3 पदों वाले क्या होगा, 3 घात वाले बहुपदों का शून्य क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा और गामा। कोई 3 पद वाला समीकरण ले लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये हमने 3 घात वाला कोई बहुपद ले लिया।
अब शून्यांकों का योग निकालेंगे। तीन घात वाले बहुपद का क्या निकालेंगे? शून्यांकों का योग। तो यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का योग, ये यक्स होगा, सॉरी, ये ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। शून्यांकों का योग बराबर हो जाएगा, अब देखिए योग क्या होगा, माइनस यक्स स्क्वायर का गुणांक, इसका गुणांक यक्स स्क्वायर का गुणांक बटा किसका गुणांक हो जाएगा? यक्स क्यू का गुणांक, ठीक है। और शून्यांकों का योग इस रूप में लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं माइनस, और यक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या है? बी है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस बी बाई यक्स क्यू का गुणांक क्या है? ए, तो इसे लिखेंगे ए, ठीक है। तो ये हो गया शून्यांकों का योग। अब शून्यांकों का क्या निकालेंगे? ये दो दो शून्यांक लेके हम इनका योग निकालेंगे। जैसे दो शून्यांकों का योग, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होगा यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक बटा हो जाएगा यक्स क्यू का गुणांक, ये बराबर हो जाएगा, यक्स का गुणांक क्या है? सी है, तो यहाँ हो जाएगा सी बटा हो जाएगा यक्स क्यू का गुणांक क्या है? ए, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये दो दो शून्यांकों का योग, ठीक है, और ये है एक एक शून्यांकों का योग निकाले हैं। अब देखिए तीनों शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हो जाएगा माइनस अचर पद, माइनस अचर पद बटा यक्स क्यू का गुणांक बराबर हो जाएगा माइनस अचर पद क्या है इसमें? डी, तो ये हो जाएगा डी बटा ए, यक्स क्यू का गुणांक है ए। तो यहाँ पर तीन घात वाले बहुपदों के शून्यांक तीन होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। तो और ये तीन घात वाला क्या है? बहुपद है। इनका योग हम निकालेंगे तो ये होगा माइनस यक्स स्क्वायर का गुणांक बटा यक्स क्यू का गुणांक। यदि इन दो दो को लेकर निकालेंगे, दो दो शून्यांकों का योग निकालेंगे, तो ये होगा यक्स का गुणांक बटा यक्स क्यू का गुणांक। और तीनों शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे तो गुणांक निकालेंगे, ये हो जाएगा माइनस अचर पद बटा यक्स क्यू का गुणांक। ये सूत्र के रूप में ये प्रयोग होता है बहुपद में।